माशाल्लाह यही माहौल रहना चाहिए। मेरा जी चाहता है कि मेरा सफर मदीने से हो और खत्म करबला पे हो जाए। तैयार रहेंगे ना आप लोग? मैं इन बच्चों के बारे में क्या कहूँ, सच बताऊं कसम से, जब कहीं मैं इन छोटे बच्चों को देखता हूँ ना तो मेरा जी चाहता है मैं इन्हें सर पे उठा लूं, क्योंकि आज के ये बच्चे हैं कल का आने वाला इस्लाम का मुस्तकबिल बनेंगे। आज आप लोगों ने ये जलसा कराया, कल यही बच्चे जलसा कराएंगे। और आके अगर कोई दुनियादार इनसे कहेगा क्या रखा है महफिलों में, तो बात नहीं करेंगे, तमाचा जड़ के कहेंगे मुंह बंद कर, ये हुसैन की महफिल तो हमारे बाप दादा से होती है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे और इन बच्चों को होनहार बनाए। अल्लाह इन बच्चों को इतना काबिल बना दे कि ये जहाँ खड़े हो जाएं उस मैदान में इन्हीं के झंडे लहराने लग जाएं। आपसे इतनी गुजारिश करूंगा इन बच्चों की तालीम पे गौर करें, इनको पढ़ाने की कोशिश करें और मेहनत ये करें कि हमारे बच्चों के हाथों में मोबाइल की बजाय कलम आ जाना चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश। ये बहराइच शरीफ है, यहाँ अलहदा से समझाने की जरूरत नहीं है। कितनी मुश्किलें आकर के चली गई हैं, मगर बहराइच वालों मुबारक हो कि आप जहाँ खड़े थे वहीं पे खड़े हुए हो। आपको खुदा सलामत रखे और आप पीछे हट भी कैसे सकते हो? आपके सर पे अली के शेर मसूद गाजी का हाथ है। मैं समझ सकता हूँ जो नहीं बोल रहे शायद या तो रोटी खा के ही नहीं आए हैं, या अगर खा के भी आए तो अपनी हलाल की कमाई नहीं खा के आए। फैसला आप कीजिए, क्योंकि लुक्म हलाल के हो और बात सैयदों की हो और सुन्नी ना बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे लुक्मों का हाल तो ये है कि खाते हैं तेरे दर का। बोलो जरा सुभान अल्लाह। ये हमारी बच्चा पार्टी बोले यही काफी है पूरे जलसे के लिए। बड़े लोग नहीं भी बोलेंगे, मैं बच्चों को देख के तकरीर कर जाऊंगा, क्योंकि मेरा नबी भी बच्चों से बड़ा प्यार करता है, मेरे हुजूर बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं। आज तो कभी कभी दिल दुखता है ना कि सही बात यह है कि महफिल को शुरू बच्चे कराया करें। सबसे पहले बच्चे आते हैं, अजान हो तो मस्जिद में सबसे पहले बच्चे मिलेंगे। देख लेना जुमे के दिन कौन आता है पहले? बच्चे। अगर मुंह में मसाला ना हो तो बोल सकते हैं बच्चे। बुढ़िया खा के तो नहीं बैठे ना, हुजूर की महफिल में कुल्ली करके बैठे करें, कुल्ली करके बैठा करें। मस्जिद में जुमे के दिन पहले कौन आता है? बच्चे आते हैं। और महफिलों में पहले कौन आता है? यही बच्चे आते हैं, यही बच्चे आते हैं। फिर हमारी कौम के ना कुछ बहुत ज्यादा समझदार लोग आते हैं, कहते हैं चलो बच्चों पीछे हटो, हटो पीछे हटो। जब महफिल जम गई, बात टिक गई और बात होने लग गई, महफिल में सुरूर आ गया, आप कहते हैं बच्चे हटाओ यहां बैठे। मैं कहता हूं कभी ये गलती ना करना, इसलिए कि जो रिश्ता तेरा हुजूर से है वही रिश्ता इन बच्चों का भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और ये भी तो हो सकता है बच्चों का अमल हुजूर को तुझसे ज्यादा पसंद हो, तो हम किस बुनियाद पर बच्चों को पीछे हटाते हैं? कभी ना हटाएं, बच्चों को बैठा दिया करें और इन्हें बताएं हुजूर तुमसे कितना प्यार करते हैं, हुजूर तुमसे कितना प्यार करते हैं। मेरे नबी की आप जिंदगी जानते हैं, हुजूर मक्के में जलवागर हो रहे हैं, पत्थर सलामी पेश करते थे। हुजूर मक्के में जलवागर हो रहे हैं, शजर हजर ने सलामी पेश की है। हुजूर मक्के में जलवागर हो रहे हैं, उनके इशारे से डूबा सूरज पलट आता है। हुजूर मक्के में जलवागर हो रहे हैं, उंगली उठाते तो चांद दो टुकड़े हो जा रहा है। उनकी पावर ये है कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महल में, क्या ये चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ये हुजूर की पावर का आलम है। आका करीम इशारा करते तो पत्थर अपनी जगह से चल के आ जाते, वो कहते तो दरख्त उखड़ के आ जाते। जिसकी पावर का आलम ये है वो बच्चों से इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि मस्जिद नबी में नमाज पढ़ाने वो आता है। बच्चे राह में इंतजार में खड़े रहते हैं। जब बच्चे खड़े रहते हैं हुजूर को देखते हैं तो दौड़े लग जाती थी बच्चों में दौड़े, और ये शर्त लगती थी कौन हुजूर को पहले छुए। आज का पीर होता तो शायद धक्का दे देता कि जी मैं फॉर्चूनर से उतरा हूं, मैं इतनी बड़ी गाड़ी से उतरा हूं, तुमने कपड़ों पे धब्बे लगा दिए। मगर सलाम रहमत आलम तेरी रहमत पर। बच्चे दौड़ते थे, हुजूर धक्का नहीं देते थे।
बल्कि जो पहले आता था मुस्तफा उसके सर पे हाथ रख के दुआएं देते, किसी को सीने से लगाते, किसी की कमर पे हाथ रखते। कितने सहाबा इकराम ऐसे थे कि जवानी आ गई लेकिन बाल नहीं कटाए, बाल कमर से लंबे हो गए। किसी ने कहा था ये शरीयत की हद से बाल बाहर जा रहे हैं, तुमने बाल क्यों नहीं कटाए? उन्होंने कहा जरा सूंघ के तो देखो मेरे बालों में महक कैसी आती है। जब सूंघने वाले सूंघते थे मुझको अंबर की खुशबू आती थी। कहा बात क्या है? कहा तुम नहीं जानते हो, जब मैं छोटा था मेरे नबी ने हाथ लगा दिया था, आज तक बालों की खुशबू लगी जा रही है, खुशबू लगी जा रही है। मेरा ईमान कहता है उनकी महक ने दिल के कुचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कुचे बसा दिए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लाहू अकबर। ये मेरे नबी का कमाल था, ये मेरे नबी का कमाल था कि जिसे छू दे वो खुशबूदार हो जाया करता था। बच्चों से इतना प्यार किया। बताओ बच्चों को कि हुजूर आपसे कितना प्यार करते हैं। बताओ इन बच्चों को नबी ने तुमसे कितना प्यार किया है, कितना प्यार हुजूर ने किया है। खुदा की कसम बच्चों के दिल तक का ख्याल मेरे हुजूर ने किया है, दिल तक का ख्याल। रोना तो इसी बात का है ना, जिसने गैरों के दिल नहीं टूटने दिए उसके चमन को करबला में बड़ी बेदर्दी के साथ उजाड़ दिया गया। तकलीफ इसी बात की है, जिसने गैरों के आंसुओं का ख्याल किया। करबला में उन्हीं का कलमा पढ़ने वालों ने उन्हीं के जिगर के टुकड़ों के आंसुओं का ख्याल नहीं किया। मेरे नबी की जिंदगी आप देखें, हुजूर सरवरे कौनैन की जिंदगी का हाल ये, आका करीम जलवा है सरकार बैठे हुए, हुजूर ने बच्चों का ख्याल किया और इतना ख्याल दिल उनका किया। सरकार बैठे, एक माई आ गई, हुजूर बच्चा नहीं मिल रहा है मेरा, हुजूर दुआ फरमा दे कि मेरा बच्चा मिल जाए। सुने और एक बंदा अपने रिश्ते का ख्याल करे और एहसास करे कि मेरे नबी ने कितनी इज्जतें हम गुनाहगारों को अता की हैं। अचानक बच्चा मिल गया, और जब बच्चा मिला ना तो मां लिपट गई बेटे से। कभी माथा चूम रही है, कभी लब, कभी रुखसार, कभी सीने से लगाती है। जब मां ने इतना प्यार किया, मेरा नबी कहता है सहाबा क्या कोई इस मां से भी ज्यादा अपने बच्चे से प्यार करता हो? कहते हुजूर इस मां से ज्यादा तो कोई प्यार नहीं करेगा। फिर नबी ने फरमाया जितना ये मां प्यार कर रही है ना, ऐसी 70 माओं से ज्यादा खुदा अपने बंदों से प्यार किया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसी 70 माओं से ज्यादा खुदा अपने बंदों से प्यार करता है। और लोगों रब से रिश्ते मजबूत कर लो, अपने रब को उठते बैठते पुकारने के आदी हो जाओ। अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगाया करो, सोते जागते उठते बैठते अल्लाह अल्लाह कहा करो। खुदा की कसम अगर ये आदत बन गई ना तो आपको कब्र में जाने में देर लगेगी, रब को कब्र को जन्नत बनाने में कोई देर कोई देर नहीं लगेगी, कोई देर नहीं लगेगी। महबूब अलैहिस्सलाम ने उसूल मुकर्रर किए हैं। मुझे तो हैरत होती है कभी कभार हमारे अपनी जमात के लोग ना कभी करबला पे टिप्पणी करते हैं, कभी उनकी याद मनाने वालों पर तनकीद करते हैं, कभी ताने कसा करते हैं। मैं कहता हूँ इश्क की भाषा तुझे आती ही नहीं, तू जानता ही क्या है कि प्यार होता ही क्या है, तुझे पता क्या है कि किसी से दिल लगाने का मजा ही क्या होता है। अल्लाह अकबर, दिल लगाने के अपने मजे होते हैं। हजरत बिलाल ने दिल लगाया हुजूर से, हजरत बिलाल ने दिल लगाया हुजूर से। तो मारे पड़ रही हैं बाजार में मक्के के। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आके कहा यार क्यों पिट रहा है? कहा मैं जोर से अपने यार का नाम लेता हूं ना तो ये खिस्से आ जाते हैं। फरमाया फिर आहिस्ता ले लिया कर ना, अगर इतना ही सितम है तो आहिस्ता नाम ले लिया कर। हजरत बिलाल ने ना कुछ दिन चुप्पी रखी, आहिस्ता नाम लेते थे। फिर जब गुजरे ना तो फिर बिलाल की मार पड़ गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा यार बिलाल अब क्यों पिट रहा है? कहा कि मैंने फिर सिर्फ यार का नाम ले लिया। कहा कि मैंने कहा था ना आहिस्ता लिया कर, फिर जोर से क्यों लिया? कहा बिलाल मजा ही नहीं आता आहिस्ता नाम लेने में। बिलाल कहते मजा ही नहीं आता आहिस्ता नाम लेने में, मजा ही तब आता है जब दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के यार का नाम लो। कहा वो दिन ही मजे में नहीं गुजरता जिस दिन उनके लिए मार नहीं पड़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इश्क के मजे वही जानता है जो आशिक होता है। मोहब्बत का मजा उसी को पता होता है जिसने किसी से प्यार किया हो। तो हम उसे नहीं, मैं तो मुबारकबाद पेश करूंगा, आपने बड़े दिल वालों के नाम की महफिल सजा रखी है।
ना वो कंजूस हैं, ना वो बेपरवाह हैं। यकीन करें कि वो अपने चाहने वालों की हर हाल में फिक्र करते हैं, हर हाल में फिक्र करते हैं। वो अपने मानने वालों को हर वक्त याद रखते हैं। हमने उस हुसैन की महफिल सजा रखी है जिसकी चौखट से अपने कभी गैर भी खाली नहीं जाया। उस हुसैन की महफिल सजाई है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं तमाम आशिकों को कि हम उस आका की महफिल में बैठे हैं। अल्लाह जिसको जन्नत की सरदारी के ताज अता फरमाए। हम उनकी महफिल में बैठे हुए हैं जो हुजूर की गोद में खेलते रहे हैं, जो मुस्तफा जाने रहमत की गोद में बैठे रह गए हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं तमाम नौजवानों को। मुझे आज भी एक बात याद आती है। वो एक आर्टिकल किसी ने छापा था कि वो किसी गरीब ने हुजूर के नाम की महफिल रखी। बंदा बड़ा गरीब था, उसको पता चला कि हुजूर के नाम की मिलाद होती है। जानते हो 20 साल तक पैसा इकट्ठा करता रहा। कितने साल तक? सुन रहे हैं? कितने साल तक? वो पीछे वालों के भी समझ में आ रही है ना बात? सलामत रखे अल्लाह आपको। कितने साल तक? 20 साल तक पैसे इकट्ठे करता रहा। जब मिलाद का महीना आया ना तो उसने बड़ा लंगर किया और हुजूर के नाम की महफिल सजा दी। पूरा दिन लोग खा के जाते रहे। किसी सियाने ने आके पूछा कि भाई बिजनेस बड़ा है क्या? कहा नहीं। कहा सर्विस में हूं? कहा नहीं। कहा फिर जमींदार हो? कहा नहीं। कहा फिर ये सुबह से लंगर कैसे चल रहा है? उसने कहा ये 20 साल की कमाई मैंने लगा दी है। कहा 20 साल की कमाई? कहा हाँ। कहा मैंने एक आलिम से सुना था कि जहां महफिल सजती है वहां हुजूर आया करते हैं। मेरे दिल में भी तमन्ना जागी कभी मैं भी हुजूर को बुलाऊंगा। कहा मैं सुबह से ये लंगर चला रहा और मेरी नीयत है कि काश आज हुजूर आएंगे। जानते हो वो सुबह से शाम तक एक दूसरे को मुबारकबादियां देते रहे और शाम हो गई, महफिल खत्म हो गई। किसी ने कहा कि यहां पूरे दिन दरवाजे पे बैठा रह गया, तू पूरा दिन दरवाजे पे बैठा रह गया, दुनिया खा के चली गई, तू यहां से नहीं उठा। कहा सुना गया कि हुजूर आते हैं लेकिन पता नहीं कि किस शक्ल में मुस्तफा तशरीफ ले आए। काबा जाए आका। कहा मैं इसलिए दरवाजे पे बैठा रह गया कि धोखेगी से सही कम से कम हुजूर के हाथों तक मेरा हाथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुछ दिन के बाद ना फिर कोई शख्स उन उलमा से मिला जो उसके घर जिक्र मुस्तफा करने आए थे और आके ना हाथ चूम के कहने लगा बड़ा एहसान है आपका कि आपकी वजह से मेरी हुजूर से मुलाकात हो गई है। पूछा क्या कह रहे हो? कहा हाँ। कहा तुम जिक्र करके आ गए, आधी रात मैं बिस्तर पे पहुंचा, तुम चले आए, मैं जैसी लेटा ना मेरी आंख लगी, ख्वाब में हुजूर आ गए थे। कहा दिल थोड़ा ना कर, तू मिलना चाहता था, मिलने तुझसे तेरे घर आ गए। तो इतने लजपाल हैं, इतने करीम हैं कि वो अपने चाहने वालों से कभी बेखबर नहीं होते। और फिर आज महफिल उस हुसैन की सजी। अल्लाह की कसम 10 मुहर्रम को जो उनके नाम से मांगा जाता है अल्लाह साल भर के अंदर अंदर अता फरमाए। ये मेरे इमाम की शान है। एक खातून पे कोई औलाद नहीं थी, तवज्जो है सारे लोगों की। एक खातून पे कोई औलाद नहीं थी, उसने कहा मालिक एक बेटा दे दे, मैं तेरे हुसैन के नाम की नियाज करूंगी। और लोगों के अपने अपने नजरिए होते हैं, वरना लोग तो नजफ अशरफ से भी खाली लौट आते हैं, करबला से भी खाली लौट आते हैं, और कभी वो करम कर दे तो यहाँ बैठे बैठों को जियारत करा दी जाती है। ये तो अपनी नियत के ऊपर बात होती है ना। बूढ़ी ने कहा अल्लाह मुझे औलाद दे दे, मैं तेरे हुसैन की नियाज करूंगी। साल भर गुजरा, उस सूरत को अल्लाह ने बेटा अता फरमा दिया। जब बेटा अता फरमाया ना, आ गई 10 मुहर्रम। सब 10 मुहर्रम की नियाज कर रहे थे, लेकिन उसकी नियाज का आज तरीका ही अलग था। उसने पूरा घर साफ किया, पूरे घर में खुशबू लगाई, पूरे घर को सजाया, नियाज का एहतराम किया। फिर सोचा कोई है जो उनकी रूह को बख्श दे। इंतजार करती रही, कोई नहीं मिला, दरवाजे पे जाके बैठ गई। जब कोई नहीं मिला ना तो दिल में ख्याल आया क्या मसला है, महफिल हुसैन की और कोई नियाज करने वाला नहीं मिल रहा। ये सोच के आंख में आंसू आए। इतने में एक हसीनों का जमील नजर आया, सर पे खूबसूरत अमामा, लिबास नूरानी। उसने आके सलाम किया। खातून ने कहा शहजादे
मेरे घर हुसैन की नियाज लगी है, नियाज कर दोगे? कहा क्यों नहीं। वो खातून कहती जैसी मैं उस शहजादे को घर के अंदर लाई ना, मेरा पूरा घर खुशबू से महकने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस पे जो नहीं बोला मैं नहीं जानता वो क्यों बैठा है। हाँ, अगर दिल से सुन रहे तो सुने, क्योंकि जिक्र बड़े अहम लोगों का है, तो मैं चाहता हूँ बड़े अहम लोग ही इसको सुने। बेशक, बेशक। कहती वो जब घर में आए ना, मेरा पूरा घर खुशबू से महकने लग गया। कहती कुर्बान जाऊं उसकी तिलावत पर, जब उसने कुरान पढ़ना शुरू किया है, एक एक लफ्ज नूर के मोती लुटा रहा था। उसकी तिलावत से दीवारें झूमने लग गई हैं। वो कुरान ऐसे पढ़ रहा था कि हमने आज तक ऐसी तिलावत नहीं सुनी थी। उसकी कुरान की तिलावत से पूरा घर नूर से मामूर होता चला जा रहा है। जब वो नियाज मुकम्मल करके जाने लगा, मैंने कहा शहजादे तुझे पता है आज मैंने नियाज किसकी लगाई है? आज मैंने करबला वालों की नियाज लगाई है। उसने कहा तुम्हारी मुझे क्या बता रही है? मैं सब जानता हूँ। मैंने कहा तुझे कैसे पता? उसने कहा मासूम, जिस हुसैन की तूने नियाज लगाई है वो कोई और नहीं, मैं करबला से चल के आ गया हूँ, मैं ही हुसैन हूँ। कहा शहजादे आप कैसे आए? कहा जब मैंने तेरी आंखों के आंसू देखे, जब तेरा टूटता दिल देखा, अम्मा ने बर्दाश्त न कर सका। मैंने कहा दिल थोड़ा न कर, तूने हमारी नियाज लगाई है, हम लाज बचाने के लिए करबला से चल के तेरे हुस्न घर को सजा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शहीदे करबला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जज़ाए खैर दे। तवज्जो है सारे लोगों की, है तवज्जो सारे लोगों की। हम इसलिए कहते वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से, इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। वो हम तो खुल के कहते हैं चलो सलाम करें, चल के उस घराने को हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। रूहे मजहब शहीद हो जाती, कूफियों की तो ईद हो जाती, सर कटाते नगर इमाम हुसैन, सारी दुनिया यजीद हो जाती। सर कटाते नगर इमाम हुसैन, सारी दुनिया यजीद हो जाती। उनकी महफिल सजा के बैठे, खुदा की कसम हो न हो मेरे बेटे की बातें हो तो बाप का कलेजा ठंडा होता है। हम हुसैन की बातें कर रहे हैं, नजफ अशरफ से हैदर करार की दुआएं में, सुभान अल्लाह, जन्नतुल बकी से सैयदा कायनात खातून जन्नत झोली फैला के कहती होंगी अल्लाह जिसने मेरे हुसैन के जिक्र को आबाद रखा है, क़यामत तक तू उसकी नस्ल को आबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। हुसैन वो है जो नबी के कंधों पे खेलता रहा है। हुसैन वो है जिसे मेरा नबी गोद में बैठाता रहा है। हुसैन वो है जो हुजूर के कंधे पे आ जाए, हुजूर सजदे में हो, मेरा नबी सजदा लंबा कर देता है। सुभान अल्लाह। सहाबा कहते हैं हुजूर हुक्म बदल गए, इतना लंबा सजदा कर दिया। मेरे नबी ने फरमाया ना, मेरे कंधे पे हुसैन आ गया था, मैंने इसलिए सजदा लंबा कर दिया कि हुसैन चढ़ा भी अपनी मर्जी से, उतर भी अपनी मर्जी से उतर जाए। क्यों? अगर मैं उठा हुसैन गिर जाएगा, अगर गिरा तो मुझे तकलीफ हो जाएगी। सोच जो नाना कमर से नवासे को गिराना गवारा न करे, जब उसका शहजादा घोड़े से गिरा होगा तब मेरे नबी के जिगर पे क्या गुजरी होगी, तब मेरे नबी के जिगर पे क्या गुजरी होगी, तब खातून जन्नत को एहसास क्या हुआ होगा। जानते हो शुक्र अल्लाह ने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। जो बरेलवी है वही बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह भाई सारी बरेलवी है ना, फिर हाथ कम क्यों उठे? चाय वाय तो नहीं पी ली थी कहीं, या किसी वहाबी से हाथ तो नहीं मिल गया था जो हुसैन की महफिल में न उठ सका? ऐसा नहीं है ना? जितने बरेलवी है वो कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। क्या बात है, सलामत रहे, सलामत रहे। इसी वजह से हर मस्जिद से फजर के बाद आवाज आती है, डाल दी कल्ब में। मुझे खुशी होती है अगर आगे को आप पढ़ देते, डाल दी कल्ब में मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। क्या बात है, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। तौफीक भाई ने बताया कि आज आपको सिर्फ इसलिए बुलाया है कि आप ही से सुनना है, मजीद किसी को नहीं बुलाया कि आज हमें खुल के हुजूर की बातें सुननी है। सुनेंगे आप लोग? कितने लोग चले जाएंगे? कोई नहीं जाएगा ना?
सलामत रहें। और जा भी कैसे सकते, अगर अजमेर वाला बैठा दे ऊंट नहीं उठते, करबला वाला बैठा दे तो गुलाम कैसे उठते जा सकते। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। करबला वाला बैठा, तुम बिल्कुल भी ऐलान ना करते और ना भी बताते ना तो ये दीवाने इतने आते। जानते हो क्यों? क्योंकि जब शमा जलती है तो परवानों को बताया नहीं जाता है। जब चिराग जलता है तो जो पतंगी होती है उसे बताया नहीं जाता। चिराग जल गया है, रोशनी देख के चले आते हैं, चलो उजाला हो गया कि शमा चल रही होगी, यही सोच करके चले आते हैं। उजाला है तो शमा होगी। और ये दीवाने भी ऐसे आ गए हैं, अगर महफिल सच गई है या तो बातें करबला वाले की होगी या मदीने वाले। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सब कहा ना कबूल फरमाए, है ना। इस महफिल में पीछे कोई बंदा है जो नारा लगा ले? पीछे है कोई बंदा जो खड़े होकर एक नारा लगा दे? अल्लाह अल्लाह या रसूल या रसूल या अली या अली या अली या अली या अली। अल्लाह अकबर। क्या बात है, क्या बात है। जवानों देखा, ये हैदर करार के नाम की बरकत है। तुम्हारी 18 साल पर भारी पड़ गई है उनकी उम्र। हाँ, अल्लाह सलामत रखे इनको, इनके खानदान को। ठीक है ना, तवज्जो है सारे लोगों की। चलूं आगे, चलूं आगे, थके नहीं है ना? जरा कह दे या हुसैन, या हुसैन, और जोर से या हुसैन। या हुसैन। बात मदीने तक जानी चाहिए, आवाज मदीने तक जानी चाहिए। ठीक है ना। अब जरा ये मेरे बच्चे जो बैठे हैं ये कह दे आप मेरे लाल, और जोर से सिर्फ बच्चे बोले या हुसैन। हम ये अपने बच्चों को इतना रटा देंगे कि कब्र तक हम या हुसैन का नारा लगाएंगे। हमसे लोग पूछते हैं हर साल या हुसैन क्यों कहते हो? हमने कहा हम अपनी नस्लों को रटाते हैं कि हुसैन हमारी जान है, हुसैन हमारी जान। मैंने कहा शुक्र अल्लाह ने हमें बरेली बनाया। हम हसन वाले भी हैं, हम हुसैन वाले भी हैं। हसन भी हमारे हैं और हुसैन भी हमारे। हाँ जी है, हसन भी हमारे हैं और हुसैन भी हमारे हैं। इसलिए कि जहां जहां इमाम हुसैन की शान बयान है ना, वहां वहां इमाम हसन की शान बयान है। ये याद रखिए। ये राफजी लोग हैं जो सिर्फ इमाम हुसैन को याद करते हैं, और हम सुन्नी लोग हैं जो हसन का भी नारा लगाते हैं, हुसैन का भी नारा। और मेरे आका फरमाते थे, जब भी आका बयान करते थे दोनों की अजमत बयान करते थे। हुजूर जब बैठाते थे दोनों को गोद में बैठाते थे, चूमते भी दोनों को थे, सूंघते भी दोनों को थे। किसी ने कहा या रसूलल्लाह सूंघते क्यों? मैं औलाद को दुनिया चूमती आप सूंघते? फरमाया मुझे दोनों शहजादों से जन्नत के फूल की खुशबू आ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हुजूर सूंघा भी करते थे और बोले चूमा भी करते थे दोनों शहजादों को। प्यार कितना, शान कितनी है, तवज्जो चाहूंगा। शान इतनी है